हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था वर्क डन का फॉर्मूला और वो अपन को मिलता है वर्क डन बाय ऑल फोर्स किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अब आज अपन देखेंगे न्यू टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज अपना टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि ये अप्लाई कहाँ पे होगा, इसकी भी कुछ ना कुछ कंडीशन होगी, टर्म्स होगी कि ये वहां पे अप्लाई होगा। तो पहले अपन देखते हैं कंडीशन व्हेन ऑल फोर्स आर कंजर्वेटिव। तो ये कहां पे अप्लाई होगा, जहां पे लगने वाले सारे फोर्स कैसे होंगे, कंजर्वेटिव। अब यहाँ पे इसके नाम से भी अपन को पता चल रहा है ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ये वहीं पे अप्लाई होगा जहां पे लगने वाले सारे फोर्स कैसे होंगे, कंजर्वेटिव फोर्स होंगे। तो वहां पे अपन अप्लाई कर सकते हैं। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ऐसे फोर्स जो क्या होता है पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, ओनली डिपेंड करते हैं कि उनकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है। और सेकंड उनकी ये कंडीशन है कि क्लोज पाथ में उनका अपन को वर्क डन क्या मिलता है, जीरो मिलता है। तो वो होता है कंजर्वेटिव फोर्स। इसके एग्जांपल क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, दोनों ही कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो दोनों का ही क्लोज पाथ में अपन को वर्क डन क्या मिलता है, जीरो मिलता है। और साथ में ही ये दोनों ही जो फोर्स है वो क्या होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अब फर्स्ट है, अगर वहां पे कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट होने चाहिए, तो कंजर्वेटिव अगर फोर्स वहां पे है तो किसी भी तरह का वहां पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वहां पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में कौन आता है, फ्रिक्शन फोर्स आता है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, वो डिपेंड करता है पाथ पे भी डिपेंड करता है और क्लोज पाथ में उसका वर्क डन भी अपन को जीरो नहीं मिलता है। तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में अपन को डिफरेंस पता चल गया। कंजर्वेटिव फोर्स वे फोर्स जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है और साथ में उनका क्लोज पाथ में अपन को वर्क डन कैसा मिलता है, जीरो मिलता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ये पाथ पे भी डिपेंड करता है और क्लोज पाथ में इनका वर्क डन भी अपन को जीरो नहीं मिलता है। थर्ड कंडीशन है नो एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट। जहां पे अपन इसको अप्लाई कर रहे हैं वहां पे किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और फोर्थ कंडीशन है अगर वहां पे एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट होता है तो उसका अपन को वर्क डन क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए। तो अगर ये चार कंडीशन वहां पे अप्लाई हो रही है तो वहां पे अपन क्या अप्लाई कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। चार कंडीशन क्या क्या है, नाम से अपन को पता चल रहा है ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो सारे फोर्स कैसे होने चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए, किसी भी तरह का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वहां पे नहीं होना चाहिए। थर्ड है किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स वहां पे नहीं होना चाहिए और अगर एक्सटर्नल फोर्स वहां पे होता है तो उसका अपन को वर्क डन क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए। तो वहां पे अपन अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है, तो यहाँ पे अपन दो स्टेज लेंगे, एक लेंगे अपन इनिशियल और एक लेंगे अपन फाइनल। इनिशियल स्टेज में टोटल एनर्जी और फाइनल स्टेज में अपन को टोटल एनर्जी क्या मिलेगी, वहां पे इक्वल मिलेगी। तो यही है यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी क्या मिलती है अपन को, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम होता है, वही होती है टोटल एनर्जी। तो इनिशियल स्टेज में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम और फाइनल स्टेज में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम अपन को क्या मिलेगा, इक्वल। मतलब इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज दोनों में अपन को टोटल एनर्जी क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी। तो यही है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब अपन इसको अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लो। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे यहाँ पे अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अपन एक एल लेंथ की रॉड ले रखी है, उसको अपन ने कॉर्नर पे पाइवेट कर रखा है। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, इसको रिलीज कर रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन अपन को दे रखी है कि फ्रिक्शन लेस है। तो यहाँ पे इस पे किसी भी तरह का फ्रिक्शन एक्ट नहीं हो रहा है। तो फ्रिक्शन कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है। जब अपन इसको रिलीज कर रहे हैं तो ये ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो यहाँ पे अपन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को अप्लाई कर सकते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बताती है अपन को, इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज दोनों में अपन को टोटल एनर्जी क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी। तो यहाँ पे इनिशियल स्टेज क्या है, अपन ने इस रॉड को यहाँ पे रख रखी है। फाइनल स्टेज में क्या कर रहे हैं अपन, जैसे इसको रिलीज कर रहे हैं तो ये क्या हो रही है, इस पोजीशन पे आ रही है। तो इनिशियल स्टेज हो गई इसकी ये, फाइनल स्टेज हो गई ये। दोनों ही केस में इसकी जो टोटल एनर्जी है वो अपन को कैसे मिलेगी, सेम मिलेगी। तो यहाँ पे अपन अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी।
तो यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं रॉड को, तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो रॉड का सेंटर ऑफ मास है वो कितना यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। रॉड की अपन को लेंथ कितनी दे रखी है, L, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई होगा, L/2 डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई हो रहा है। तो जब ये रॉड रिलीज हो रही है तो ये क्या कर रहा है, पाइवेट पॉइंट के अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन में आ गया है। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास इस पोजीशन से कहाँ पे आ जाता है, इस पोजीशन पे आ जाता है। तो सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो गया है, L/2। अभी भी ये सेंटर ऑफ मास L/2 डिस्टेंस पे है पाइवेट पॉइंट से। अब यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो फर्स्ट स्टेज है और जो सेकंड स्टेज है, फर्स्ट स्टेज क्या है, इनिशियल, और सेकंड है फाइनल। तो यहाँ पे अपन को इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी। अब पोटेंशियल एनर्जी अपन निकालने के लिए क्या लेते हैं, एक एक्सिस को अपन यहाँ पे बेस लेते हैं। तो यहाँ पे अपन इसको कंसिडर कर लेते हैं, ये क्या है, बेस है। तो यहाँ पे अपन को इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी, 0, क्योंकि रॉड यहीं पे रखी हुई है। तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी 0। काइनेटिक एनर्जी क्या है, सिस्टम अभी अपन ने इसको ऐसे रख रखा है, रेस्ट कंडीशन में रख रखा है, तो इनिशियल स्टेज में इसकी काइनेटिक एनर्जी भी अपन को क्या मिल जाएगी, 0। अब अपन देखते हैं फाइनल स्टेज। अब यहाँ पे अपन जिसको देख रहे हैं वो क्या है, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को अपन देख रहे हैं कि वो कितना यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ पे आ जाता है। तो ये कौन सा है, रोटेशनल मोशन है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे इसको पाइवेट कर रखा है। ये क्या कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट ही रोटेट हो रहा है। अब इसकी अपन को पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिलेगी फाइनल स्टेज में, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, mg। अब h क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, कितना यहाँ से ये डिस्प्लेस हुआ है। तो पाइवेट पॉइंट से ये कितने नीचे आ गई है, L/2 डिस्टेंस पे। अब ये क्या हुई है, नीचे की तरफ आई है। तो यहाँ पे अपन क्या साइन ले लेंगे, नेगेटिव साइन ले लेंगे। अब इसकी अपन देखेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या मिलती है अपन को, रोटेशनल मोशन में ½ I ω²। तो यहाँ पे अपन ने अप्लाई कर दिया है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल स्टेज में अपन को टोटल एनर्जी क्या मिल रही है, 0 मिल रही है, और फाइनल स्टेज में अपन को टोटल एनर्जी अपन को ये मिल रही है। दोनों ही अपन को क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी। तो यहाँ से अपन इसको कैलकुलेट करके ओमेगा की वैल्यू को निकालेंगे। ½ I ω² और mg L/2 दोनों को अपन यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे। अब I क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये रॉड है, रॉड के कॉर्नर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलता है, mL²/3। तो I की जगह अपन वैल्यू पुट कर देंगे mL²/3। ω² इक्वल mg L/2। तो यहाँ से एक L से ये एक L कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो M से यहाँ पे M कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अपन ओमेगा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से अपन को ओमेगा क्या मिल रहा है, √3g/L। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को अप्लाई किया। अप्लाई करने के लिए पहले यहाँ पे अपन ने देखा किसी भी तरह का यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है। कंडीशन अपन को दे रखी है, ये क्या है, फ्रिक्शन लेस है। फ्रिक्शन कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट ही नहीं कर रहा है। फिर अपन देख रहे हैं सिर्फ यहाँ पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। मैकेनिकल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को अपन ने यहाँ पे अप्लाई किया। इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज दोनों में ही अपन ने टोटल एनर्जी को क्या किया, इक्वल किया, और वहां से अपन ने ओमेगा को कैलकुलेट किया। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर नो स्लिपिंग बिटवीन पुली एंड ड्रॉप मासलेस सिस्टम इज रिलीज्ड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक m व्हेन इट हैज फॉलन थ्रू हाइट h। अब यहाँ पे अपन को एक सिस्टम दे रखा है और यहाँ पे दो तरह के ब्लॉक है। एक ब्लॉक है जिसका अपन को मास दे रखा है कैपिटल M, और दूसरे ब्लॉक का मास दे रखा है स्मॉल m। अब ये क्या है, पुली और रॉप से एक दूसरे से अटैच है। कंडीशन क्या दे रखी है कि जो ये पुली और रॉप है दोनों ही कैसे है, मासलेस यहाँ पे है। अब इस सिस्टम को अपन क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। तो रिलीज करेंगे तो अब अपन को बताना है कि जो ये ब्लॉक m है इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है, अपने पास में दो ब्लॉक है। एक ब्लॉक है जिसका अपन को मास दे रखा है कैपिटल M, दूसरे ब्लॉक का स्मॉल m। दोनों ही ब्लॉक आपस में रॉप के थ्रू अटैच है और यहाँ पे एक पुली लगा रखी है, और ये पुली और रॉप कैसी है, मासलेस है। इस सिस्टम को अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से रिलीज कर रहे हैं। तो जब इसको रिलीज करेंगे तो ये ब्लॉक क्या करेगा, m ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, ये नीचे की तरफ आएगा, तो ये वाला ब्लॉक क्या करेगा, आगे की तरफ आएगा। जिस वेलोसिटी से ये नीचे जाएगा उसी वेलोसिटी से ये आगे की तरफ आएगा, क्योंकि ये क्या है, दोनों ही सेम रॉप से अटैच है। तो अपन मान लेते हैं जब इसको अपन रिलीज करेंगे तो इसकी वेलोसिटी अपन को क्या मिल जाएगी, v। ये v वेलोसिटी से नीचे की तरफ आएगा, और कितनी हाइट नीचे की तरफ आ रहा है, h हाइट ये नीचे की तरफ आ रहा है।
तो यहाँ पे अपन ने ड्रॉ कर लिया, ये है कंडीशन फर्स्ट, इसको अपन मान लेते हैं ये क्या है, कंडीशन फर्स्ट इनिशियल स्टेज। सेकंड स्टेज में ये क्या कर रहा है, फाइनल स्टेज में ये यहाँ पे आ रहा है। सिस्टम को अपन ने यहाँ पे होल्ड करके रखा है, जैसे ही अपन इसको रिलीज कर रहे हैं तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है एच हाइट, तो ये वाला ब्लॉक क्या करेगा, आगे की तरफ आएगा। जिस वेलोसिटी से ये नीचे की तरफ आएगा उसी वेलोसिटी से ये वाला ब्लॉक क्या करेगा, आगे की तरफ आएगा। अभी अपन मान लेते हैं कि जब ये फर्स्ट स्टेज में है तो यहाँ पे इसको पुली से इसकी हाइट अपन मान लेते हैं कितनी है, एक्स हाइट है। तो अभी यहाँ पे जो ये बेस है, ये जो सरफेस है, सरफेस से अभी ये एक्स हाइट नीचे है, जैसे ही अपन इसको रिलीज करेंगे तो ये एच हाइट और नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे अपन को कंडीशन क्या दे रखी है, नो स्लिपिंग, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है। तो फ्रिक्शन कैसा फोर्स होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट हो ही नहीं रहा है। तो अब यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, अपने मास अपना जो वेट है, वेट की वजह से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है, और ग्रेविटी कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अपन को क्या बताता है, इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज दोनों में ही अपन को टोटल एनर्जी क्या मिल जाएगी, इक्वल मिलेगी। तो अब यहाँ पे अपन इनिशियल स्टेज ले लेते हैं कंडीशन फर्स्ट, और फाइनल स्टेज अपन ले लेंगे कंडीशन सेकंड। अब देखते हैं जब ये सिस्टम यहाँ पे, अब यहाँ पे पहले अपन देखते हैं कितने तरह के यहाँ पे मास है। तो एक है ब्लॉक का मास, एक है यहाँ पे ये स्मॉल ब्लॉक का मास, ये है कैपिटल एम, ये है स्मॉल एम। मान लेते हैं ये क्या है, पुली। पुली अपन को दे रखी है, मास लेस है, पर फिर भी अपन मान लेते हैं इसका मास है एम ऑफ पी। यहाँ पे अपन पुली को भी कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ पे अपन देखेंगे इनिशियल स्टेज, जब सिस्टम ऐसे रेस्ट कंडीशन में रखा हुआ है तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए अपन क्या लेते हैं, ए को बेस लेते हैं। तो अब यहाँ पे अपन जो बेस ले रहे हैं वो अपन किसको ले रहे हैं, यहाँ पे अपन इसको बेस कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन ने बेस कंसीडर किया है, तो यहाँ पे इसकी अपन को पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे पुली की पोटेंशियल एनर्जी दोनों अपन को क्या मिल जाएगी, जीरो। क्योंकि जहां पे जिस सरफेस पे अपन ने इनको रख रखा है वहीं पे अपन इसको पोटेंशियल एनर्जी को कंसीडर करेंगे। यहां से अपन पोटेंशियल एनर्जी को कंसीडर करेंगे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी और पुली की पोटेंशियल एनर्जी दोनों की पोटेंशियल एनर्जी अपन को क्या मिल जाएगी, जीरो। अब यहाँ पे अपन देखेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी अपन को क्या मिलेगी। तो इनिशियल स्टेज में ये सिर्फ यहाँ तक है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं एम जी एच क्या होती है, हाइट। जी जहां से अपन बेस कंसिडर कर रहे हैं वहां से हाइट कितनी है, तो यहाँ से अपन को इसकी हाइट कितनी मिल रही है, एक्स मिल रही है। लेकिन ये अपन को कैसे मिल रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये अपन को कैसे मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी अपन ने लिख दी माइनस एम जी एक्स। अब देखेंगे अपन काइनेटिक एनर्जी। तो सिस्टम को अभी अपन ने क्या कर रखा है, रेस्ट में रख रखा है, अपन ने इसको रिलीज नहीं किया है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, पुली की काइनेटिक एनर्जी और इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी क्या मिल जाएगी अपन को, जीरो। अब देखते हैं अपन फाइनल स्टेज। तो फाइनल स्टेज में क्या कर रहा है, जैसे ही अपन इसको रिलीज कर रहे हैं तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये वाला ब्लॉक आगे की तरफ आएगा और पुली अपनी जगह पे ही है। तो यहाँ पे अभी भी इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी अपन को क्या मिलेगी, जीरो, क्योंकि यहाँ पे अपन ने बेस को कंसिडर किया है। फाइनल स्टेज में ब्लॉक एम और पुली दोनों की अपन को पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल गई है, जीरो। अब अपन देखते हैं इस ब्लॉक के। तो पहले ये था x हाइट नीचे, अब ये आ गया है h हाइट नीचे। तो अब इसमें क्या होगी, ये वाली हाइट इसमें ऐड हो गई। तो अब अपन को इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिल जाएगी, mgh प्लस x। और कैसी मिलेगी, नेगेटिव, क्योंकि ये जो बेस लाइन है वहां से अपन को क्या मिल रही है, नीचे की तरफ। तो अपन ले लेंगे माइनस mgh प्लस x। अब देखेंगे अपन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अपन को क्या मिलेगी, ब्लॉक की कितनी मिलेगी इसकी, ये क्या हो रहा है, v वेलोसिटी से आगे की तरफ आएगा। जी जैसे ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा तो ये आगे की तरफ आएगा। दोनों की वेलोसिटी अपन को सेम मिलेगी क्योंकि ये सेम रॉड से अटैच है। तो जो कैपिटल वाला ब्लॉक है इसकी अपन को क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखते हैं अपन पुली की। तो पुली क्या करेगी, ये जैसे ही ब्लॉक आगे की तरफ आएगा तो पुली क्या करेगी, गोल घूमेगी। और ये क्या है, रोटेशनल मोशन में है। रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी अपन को क्या मिलती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब देखते हैं अपन ये इस वाले ब्लॉक की। तो ये भी सेम वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये अपन को मिल गया हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पे अपन ने अभी तक अप्लाई किया है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज दोनों में अपन ने टोटल एनर्जी का अपन ने सम क्या किया है, टोटल एनर्जी उसको अपन ने क्या किया है, इक्वल किया है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम अपन ने क्या किया, यहाँ पे इक्वल किया है। अब अपन इसको आगे सॉल्व करेंगे।
तो ऊपर वाली इक्वेशन को वापस अपन ने यहाँ पे अरेंज कर लिया है। माइनस एम जी एक्स इक्वल टू माइनस एम जी एक्स प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब माइनस एम जी एक्स से माइनस एम जी एक्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ से अपन को क्या कैलकुलेट करनी है, इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे अपन को क्या दे रखा है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे एक अपन कंडीशन देख रहे हैं कि ये जो रॉप है ये क्या कर रही है, पुली से अटैच है। तो जैसे जैसे रॉप घूमेगी, जैसे जैसे रॉप नीचे की तरफ आएगी वैसे वैसे ये क्या कर रही है, पुली घूम रही है। तो यहाँ पे अपन क्या देखेंगे, इसमें रिलेशन देखेंगे। v इज इक्वल टू अपन को क्या मिलेगा, आर ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में अपन को ये रिलेशन मिलेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये रॉप है ये क्या कर रही है, पुली से अटैच है। जैसे जैसे रॉप नीचे की तरफ आ रही है, पुली से अटैच हर पॉइंट भी क्या कर रहा है, घूम रहा है, और वो भी नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ से अपन ओमेगा की जगह क्या पुट कर सकता है, v अपॉन आर। तो यहाँ ओमेगा की जगह अपन ये वाली टर्म यूज करेंगे और फिर अपन वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। माइनस एम जी एच वाली टर्म को अपन उधर शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे अपन को मिल रहा है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई की जगह आई लिखेंगे और ओमेगा की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे, v बाई आर का स्क्वायर। अब यहाँ से अपन v स्क्वायर वाली टर्म को निकाल लेंगे और यहाँ से अपन वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से 2 सबसे कॉमन आ जाएगा और जब अपन उसको उधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 mgh। तो इस तरीके से अपन क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाई है। इनिशियल स्टेज में ये ब्लॉक यहाँ पे था, फाइनल स्टेज में ये एच हाइट और नीचे आ जाता है। सरफेस पे यहाँ पे अपन ने बेस को कंसिडर कर दिया है। तो यहाँ पे अपन ने बेस को कंसिडर किया है, तो यहाँ पे अपन को पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल जाएगी, 0। फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को अप्लाई करके अपन वेलोसिटी निकालता है। जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो और बाकी की अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।